फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश की क्लास चालू करी है, वो भी ग्रामर की। देखो क्या है ना, वो कोविड-19 चल रहा है इस समय, तो ना तो टीचर्स मिलते हैं, ना टीचर्स कोई पढ़ाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही, लेकिन फिर भी तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने देखो 12th की हुई है, उसके बाद फर्स्ट ईयर जिसमें मुझे प्रमोट कर दिया गया है। क्या ना, कोविड-19 में बच्चों को प्रमोट किया गया है, पेपर नहीं ले पा रहे टाइम्स, कोविड-19 चल रहा है। लेकिन क्या है, अब इस वर्ष फाइनल ईयर्स के एग्जाम 100% होंगे, फाइनल ईयर के एग्जाम। तो देखते हैं क्या होता है। सितंबर में होंगे फाइनल ईयर के एग्जाम, डेट आ चुकी, देखो डेट भी आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या है कि चालू कर रहा हूँ इंग्लिश की क्लास को, मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए होगा इसमें। पूरा इंग्लिश ग्रामर चालू कर रहा हूँ। तो ये क्या है इंग्लिश ग्रामर, अभी तो मैंने छोटे लेवल पर स्टार्ट की है। एट्थ, 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, शायद 9th भी हो जाएगी इसमें क्लियर, इंग्लिश ग्रामर। तो देखना, अगर मुझसे बीच में अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसे मुझे माफ कर देना। अपना बड़ा भाई समझ के या छोटा भाई समझ के, कुछ भी छोटा भाई समझ के कर देना, बड़े भाई को तो कोई माफ नहीं करता है। भाई कोई सा भी हो, कोई माफ नहीं करता। तो श्री गणेशाय नमः करते हुए, माँ सरस्वती का चरणों में वंदन करते हुए आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। देखो, मेरा जो एम है ना वो अलग ही है। मैं क्या है ना, हर किसी से हटके सोचता हूँ, लेकिन दुनिया वो क्या समझती है ना, पागलों की कमी नहीं है दुनिया, वो सोचती है दुनिया पागल है ये बंदा क्या करेगा। लेकिन हम भी बता रहे हैं, जिस दिन कामयाब हो गए ना उस दिन बताएंगे बंदे में क्या टैलेंटेड है। पर फिर भी चलो कोई नहीं, दुनिया को जो सोचना है सोचने दो, अपने को क्या, अपने को तो वही पानी का। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज वर्ब से। देखो, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो वर्ब होता है, वर्ब, नो वर्ब। क्या होता है? वर्ब। तो बच्चों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो गया वर्ब। क्या है? क्रिया। क्रिया 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 जिन शब्दों को प्रदर्शित कर देती है ना, जैसे कि जिन्हें डोनेट कर देती है, जिन्हें वो शब्द जिन्हें क्रिया प्रदर्शित कर दे, वही क्रिया कहलाती है। जैसे किसी वाक्य में से अगर किसी चीज को निकाल दिया जाए, अलग कर दिया जाए, जिसे प्रदर्शित कर दिया जाए, वही क्रिया है। क्या है वो? क्रिया। जैसे कोई वाक्य हो, उसके अंदर से हम कोई चीज ढूंढते हैं, जैसे कि हम ढूंढते हैं एम बी क्या है, इसकी मेन और मुख्य क्रिया। इसमें ढूंढते हैं हम कौन सा टेंस है, थर्ड टेंस। कौन सी वर्ब है? थर्ड वर्ब। हम टेंस ढूंढते हैं कौन सा टेंस है। इन सब चीजों को मिला के हम जब भी पता लगाते हैं वो टेंस कौन सा है, कौन से टेंस, किस टेंस की बात चल रही है, वो किस चीजों से पता लगता है? सब्जेक्ट, वर्ब, सभी चीजों को मिला के पता चलता है कि वो इस किसका टेंस, पास्ट का है, फ्यूचर का है,
प्रेजेंट का है, किसका टेंस है, इन सब चीजों को मिला के पता चलता है। इसीलिए वो ये ना शब्दों को हर चीज में से निकाल दे। जैसे अपन देखते हैं ना, अब क्या है, अगर पानी में अगर मैं आपसे कहूं नमक घोल दो, और नमक, अब मैं कहूँ आपको पानी अलग करो नमक अलग करो, तो क्या हम अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। अगर मैं कहूं पानी को अलग करो और मट्टी को अलग करो, तो कर सकते हैं ना मट्टी को अलग छान के? तो वही छानने का काम करती है क्रिया। क्रिया क्या है? वही है क्रिया जो हमें बता दे शब्द में, एक वाक्य में, शब्द में नहीं, एक वाक्य में। पूरा वाक्य होगा ना, उसमें आप देखेंगे यार ये कौन सी क्रिया है, जो एक वाक्य, ये वाक्य ना, इसमें देखते कौन सी क्रिया है, क्या है, क्या बवाल है, इसको देखते हैं। वही है, उसी चीज को एक पूरी करती है क्रिया, उसी चीज को वर्ड्स डिनोट। अब देखो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें जिनसे क्रिया का पता चलता है। दशा। अब देखो एक्शन, एक्शन, प्रोसेस, एक्शन, प्रोसेस, और थर्ड हो गई स्टेट। सही है, स्टेट्स और एक्शन हो गया, प्रोसेस हो गया, स्टेट हो गई, इवेंट। ये चार चीजें होने को तो बहुत होती है, लेकिन ये चार चीजें हमारी क्रिया को प्रदर्शित कर देती है। एक्शन, कोई कार्य किया, मतलब क्या एक्शन लिया गया, इस वाक्य में एक्शन लिया, ये है एक्शन, यानी कि ये वर्ब को प्रदर्शित करता है। प्रोसेस, प्रक्रिया, क्या है प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया। स्टेट, ये दशा, ये घटना। इन चीजों को जो मिला के बनती है वो क्या होती है? वर्ब, वर्ब, इसको वर्ब होती है, वर्ब। अब हम वर्ब के क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए वर्ब के भी क्लासिफिकेशन दिखा देते हैं आपको। चलो पहले इसकी डेफिनेशन भी हम संग ही संग लिख देते हैं जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। वर्ब, verbs are words denoting, verbs are words denoting, यहाँ आएगा नहीं, नीचे लिख देते हैं denoting, D-E-N-O-T-I-N-G, denoting, P-R-O, process, verb, verbs are denoting, process, अभी लिखा था ना, action, states, शायद ये गलत है, थोड़ी देख लेते हैं। स्टेट्स, इवेंट्स, नहीं रोक देते हैं। क्रियाएं वे शब्द हैं जो किसी कार्य का करना, कार्य का होना, डिनोटिंग। देखो जो
सेंटेंस कहता है वही नहीं होता। Verbs are words denoting process, action, states and events. क्रियाएं वे शब्द हैं जो किसी कार्य का होना, जैसे होना क्या, एक्शन, प्रोसेस प्रक्रिया, स्टेट दशा, इवेंट्स का वर्णन करती है। वही क्या कहलाती है, वर्णन करती है, बतलाती है। वही क्या कहलाती है, वर्ब। इसको अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। तो वर्ब्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों। देखो, वर्ब्स की क्लासिफिकेशन को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है हमारे। तो फर्स्ट है एक्सुअली वर्ब और सेकंड है मेन वर्ब। तो वर्ब्स को क्या है, दो वर्ग में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स एक्सुअली वर्ब और मेन वर्ब। अब एक्सुअली वर्ब होती है, वो होती है सहायक क्रिया। क्या होती है, सहायक क्रिया। और सेकंड होती है मुख्य क्रिया। क्या होती है, मुख्य क्रिया। अब हम इनके बारे में जानेंगे, ये सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया होती क्या है। तो देखिए, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया क्या होती है। वे क्रियाएं कौन, वे क्रियाएं जो वाक्य में, वे क्रियाएं जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, वो सहायक क्रिया होती है। क्या होती है, वे क्रियाएं जो वाक्य में, वे क्रियाएं जो वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करती है, वही सहायक क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रियाओं को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक्चुअली वर्ब, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुअली वर्ब की सारी क्रियाओं के वर्गीकरण। ऐसे भी कह सकते हैं, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इन्हें भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट में हम देखेंगे प्राइमरी एक्सुअली वर्ब, सेकंड है मॉडल एक्सुअली वर्ब। फर्स्ट क्या है, प्राइमर। प्राइम, फर्स्ट तो ये हो गई, आपको डिवाइडेड की थी। और सेकंड है मॉडल, आप जैसे देख सकते हैं सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया, ये जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है, जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है वाक्य में, वो होती है सहायक क्रिया। और सहायक क्रियाओं को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्राइमरी एक्सुअली वर्ब एंड मॉडल एक्सुअली वर्ब। अब हम देखेंगे आगे, क्या देखेंगे आगे,
कि ये होती क्या क्या है, प्राइमरी एक्सोलेबर और मॉडल एक्सोलेबर क्या क्या होती है, इनको हम आगे देखेंगे। तो देखिए हम आगे कैसे देखते हैं, दूरबीन लगा के तो देखना नहीं भैया, आराम से देखिए, डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का, दूर दूर बैठिए भाई, बच्चा बच्ची मत करो, आराम से। देखो ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, बड़ी शानदार है, क्या बताऊं, अगर कोई इसको पढ़े ना बड़े ध्यान से, कसम से, इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत गजब है। अब देखो बच्चों में क्या बताऊं, ये तो मैंने भी, अगर मैं इसे ध्यान से पढ़ता ना आज, तो इंग्लिश क्लास में आपको और भी बेस्ट तरीके से पढ़ा सकता था। अब मैं फिर भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मैं जितना हो सकता है मुझे, मैं आपको गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूरी पूरी आपको देने की। अब मेरी फर्स्ट टाइम क्लास है, चलो देखते हैं क्या होता है इसमें, मैं भी कितनी बुलंदियों को छूता हूं। देखो बच्चों, इसमें सब चीज का आशीर्वाद होना बड़ा जरूरी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्या बताऊं, इसमें आशीर्वाद चीज ही बहुत बड़ी है। क्या तो बोलते हैं ना, जो दवा में ताकत नहीं होती वो दुआ में ताकत होती है। तो बच्चों दुआ सबके लिए चाहिए, दवा की तो कुछ पता नहीं कब तक असर करती है नहीं करती, लेकिन दुआ तो जन्मों जन्मों तक असर करती है। बोलते ना, बूढ़े बड़े लोग हैं जो रास्ते से निकल के जा रहे होते हैं, तो क्या ना उनकी भी आप मदद करिए। ये ना देखें कि बूढ़े बड़े जा रहा है, जाने दो अपने को, क्या नहीं, ऐसा नहीं सोचना आपको। ओके ना, सबसे बड़ी दुआ तो उनकी लगती है, बूढ़े बड़े की। तो बच्चों मैं भी ये कहना चाहूंगा, बड़े बूढ़े की दुआ लेनी चाहिए। माँ बाप तो दुनिया के वो इंसान ही, सच कहूं ना, अगर आप कहीं भी देखोगे ना, तो आप माँ बाप सब कुछ पा सकते हो इस दुनिया में, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं पा सकते। माँ बाप एक ऐसी चीज है, कसम से क्या बताऊं मैं आपको माँ बाप के बारे में। मेरे माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, कुछ भी कहो, माँ बाप का देखो, माँ बाप के बारे में मेरे पास कहने के लिए तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। माँ बाप के बारे में जितना भी कहो ना, माँ बाप के बारे में बहुत कम है। हमें देखो कितना पढ़ाते हैं, बचपन से हमारा पालन पोषण करते हैं। वो देखो, हर किसी इंसान के अंदर आपको स्वार्थ मिल सकता है, लेकिन माँ बाप के अंदर कभी स्वार्थ नहीं मिलेगा। आप देखोगे ना, आपके परिवार में भी स्वार्थ मिल सकता है, चाचा चाची जो भी है, भाई बहन, लेकिन जो माँ बाप है ना, उनके दिल में कभी भी खोट नहीं होता अपने बच्चे के प्रति। तो मैं तो क्या है, बस इतना ही कहूंगा कि माँ बाप की जितना हो सके ना, जितना हो सके माँ बाप की सेवा करो। फिर आते हैं माँ बाप के बाद गुरुजन, जो हमें, माँ बाप तो हमें देखो पालते 6 साल तक, 7 साल तक, फिर उसके बाद हमें सौंप दिया जाता है गुरुओं के पास, जब हमारी शिक्षा चालू होती है। पहले हमें माँ बाप ही शिक्षा देते हैं, सबसे प्रथम गुरु होते हैं ना बच्चे के, वो माता पिता ही होते हैं। माता पिता ही होते हैं प्रथम गुरु बच्चे के। उसके बाद हमें 6-7 साल बाद हमें सौंप दिया जाता है विद्यालय के अंदर, वहां हमारा प्रवेश मिल जाता है विद्यालय के अंदर। तो वो होते हैं हमारे गुरु, मिलते हैं ना, वो गुरु होते हैं हमारे द्वितीय गुरु, और ये होते हैं हमारे प्रथम गुरु माँ बाप। अब इसके बाद जिससे भी आप शिक्षा लेते हो ना, वही आपका गुरु है, चाहे वो आपसे बड़ा भाई हो, चाहे आपकी वो बड़ी बहन हो, चाहे आपके वो बड़े चाचा हो, चाहे वो आपकी बड़ी
चाची हो, चाहे अम्मा हो, बाबा हो, इसमें जो भी है जिससे आप शिक्षा लेते हो वही आपके प्रथम गुरु होते हैं। प्रथम नहीं, द्वितीय गुरु होते हैं। प्रथम तो माँ बाप ही होते हैं। स्वयं कृष्ण भगवान ने भी धरती पर जन्म लिया था तो उन्होंने माँ बाप से ही पहली शिक्षा ली थी बचपन में। उसके बाद वो गुरुओं से शिक्षा लेने गए थे। वो तो भगवान थे, साक्षात भगवान, जिन्होंने माँ और गुरु सबका प्यार पाया, सबका सानिध्य पाया। तो ये होती है सबसे बड़ी उपलब्धियां। क्या होती हैं? जो आप जिससे भी लो ना शिक्षा, हमेशा छोटे बनकर लेना। बड़े बनकर तो कुछ नहीं मिलता इस संसार में। जो मिलता है ना छोटे बनकर मिलता है। तो अगर आपको शिक्षा लेनी है ना तो शिक्षा के मामले में तो आपको हमेशा छोटा बनना ही पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? छोटा बनना पड़ेगा। तो ये हमारे विद्यालय वाले गुरु हो गए, ये हमारे गुरु होते हैं। अब आते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु। मतलब जिसे हम गुरु मानते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, जो हमें सही राह दिखा सके, वो गुरु बनाते हैं। फिर हम जिनसे हम गुरु दक्षिणा देते हैं, बोलते हैं ना गुरु दक्षिणा, वो होते हैं हमारे गुरु बड़े होने के बाद। जैसे हम बड़े हो जाते हैं 20, अब उसके बाद 25-30 साल के हो जाते हैं तो गुरु बनाते हैं, वो होते हैं हमारे गुरु। तो फिर उसके बाद ये गुरु चलते हैं। अगर ये खत्म भी हो जाए भाई साहब तो भी हमारे यही गुरु रहते हैं। इनके अलावा हम किसी से गुरु दक्षिणा नहीं ले सकते। चाहे हमारे मार्गदर्शक थे, कुछ भी थे, पर यही गुरु थे हमारे। अब फिर इस जीवन में जो आते हैं, विद्यालय के अंदर भी आपके प्रिय गुरु होंगे, मेरे भी हैं। मेरे प्रिय गुरु, मेरे गुरु जी हैं प्रिय, दुर्गेश सर है, सुधीर सर है, ये मेरे प्रिय गुरु जी हैं। तरुण सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये मेरे प्रिय गुरु जी विद्यालय के अंदर। इनका भी मेरे पे बड़ा प्यार रहा था, मेरे को भी बड़ा लगाव था इनसे। दुर्गेश सर और सुधीर सर से तो मेरा बहुत बड़ा लगाव था। ये मुझे बहुत डांटते पीटते, दुर्गेश सर, सुधीर सर भी। तो देखो विद्यालय के अंदर भी प्रिय होते हैं, इसके बाद भी गुरु बनते हैं हमारे। अब ये गुरु हमारे प्रिय हैं तो हमारे लिए गुरु प्रिय ही रहेंगे। ये नहीं है कि इनका लिस्ट में से नाम हट जाएगा, नहीं। तरुण सर बेस्ट टीचरों में से, ये फिजिक्स के, दुर्गेश सर, सुधीर सर केमिस्ट्री के टीचर, बेस्ट टीचर है केमिस्ट्री के। दुर्गेश सर भी हमारे फिजिक्स के बेस्ट टीचर है। तो फिर हम कोचिंग में गए तैयारी करने की। हो गया ना पेपर के इधर से, हमने 12th पास करके उसके बाद तुरंत हम कोचिंग में गए थे। वो ऐसे ही भर दिया था, हमें पता था हमारा नंबर तो आएगा नहीं, आ जाता पर थोड़ी सी कमी रहेगी हमारी, हमने तैयारी नहीं करी थी। फिर भी हमारे बगैर तैयारी करे बगैर 312 नंबर आए थे बीएससी बगैर। तो उसके बाद कोचिंग में हमारे बेस्ट गुरु थे टूटन सर जीके के, आज भी हमारे बेस्ट हमारे लिए। तो जीवन का जो संघर्ष है ना भाई, देखो बगैर संघर्ष बगैर कुछ नहीं होने वाला। यो स्ट्रगल इज द मोस्ट, ये हमारा जो स्ट्रगल है ना, ये पार्ट का हमारे का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है स्ट्रगल, क्योंकि ये संघर्ष है ना, बगैर संघर्ष के जीवन को जीना असंभव है। अब लोग तो जीते हैं बगैर संघर्ष के,
बहुत से कोई संघर्ष नहीं करता है फिर भी जीवन जीता है, लेकिन एक महान इंसान होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ना, चाहे वो कोई सी फील्ड हो, उसमें संघर्ष जरूरी है। देखो, अगर आप पुलिस में जाते हो ना, तो आप संघर्ष करो और पुलिस में जाओ, फिर संघर्ष करो, बेस्ट ऑफिसर बनो, फिर संघर्ष करो। देखो, जिस भी फील्ड में जाओ नाम कमाओ, बस कुछ नहीं है, ये सोच लो मुझे तो नाम कमाना है, चाहे पैसा आए नहीं आए मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस नाम कमाना है। पैसा अपना पाएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा, भगा भगा आएगा नाम के पीछे। ये नाम ही चीज बहुत बड़ी है, ब्रांड, ये नाम है ना, नाम, बस नाम कमाते जाओ और तुम देखते जाओ क्या होता है, समझ लें। बस जो भी चीज है ना, स्ट्रगल, विदाउट स्ट्रगल लाइफ इज द एंड। बिना संघर्ष के जीवन खत्म है। देखो बच्चों, ज्यादा तो कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आजकल मेरे बोलने की हिम्मत तो कहीं पड़ी नहीं। मैं जहां भी जैसे कहीं भी, हमारे देखो कॉलेज में भी प्रोग्राम्स होते हैं पर कम होते हैं, फिर भी मेरे को ये लगता है कि अगर मैं स्टेज पर जाके बोलूंगा तो पता नहीं सामने वाले क्या सोचेंगे, लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ खुल के बोलता हूँ। जो जिसको अच्छा लगे तो बढ़िया, ना लगे तो आप उन बिंदास रहने वाला इंसान है। अब इसीलिए नहीं बोलता ना मैं, क्या पता किसी को कैसा लग जाए, किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन बच्चों ये जरूर होना चाहिए, आप में बोलने का टैलेंट होना चाहिए बस। चाहे सामने वाला आपके बारे में कुछ भी सोचता हो, बस अगर आप 10 मिनट अगर अपने बोलने के टैलेंट को दिखा देते हो ना, तो सामने वाला आपको 2-3 घंटे तक देख सकता है, अगर बोलने का टैलेंट है आपके पास। बस जो भी कुछ है ना इस संसार में, वो बोलने के ऊपर ही है, बोलने का टैलेंट होना चाहिए। इधर तो ये तो संसार है ना, अब ऐसा ही है। अब देखो क्लास से भी, अब देख लो कोविड-19 चल रहा है, इसके अंदर क्लास से क्या कर दी गई है, ऑनलाइन। क्या ना वो हो गया ना स्मार्ट हो गया हमारा इंडिया, स्मार्ट। अब क्या ना, ये देखो ऑनलाइन क्लासेज है, अब जो भी पढ़ाई होगी आगे चल के वो ऑनलाइन ही होगी। पेपर भी अब देख सकते हो आप ऑनलाइन लगने लग गए हैं, सब कुछ जो भी ऑनलाइन चल गया है। अभी हमारा क्या है, इंडिया डेवलपर है। अब आप देख सकते हैं मोदी जी बहुत भरपूर प्रयास कर रहे हैं इंडिया को बेस्ट बनाने के लिए। यही है ना कि हमारा इंडिया स्मार्ट हो गया है। अब घर बैठे आप जो भी चीज आपको पढ़नी है, जो भी देखना है, अपने मोबाइल, आजकल एंड्रॉइड मोबाइल हर किसी के पास होता है, जो भी टॉपिक से रिलेटेड है हर चीज देख सकते हैं। यही है ना, हमारा इंडिया डेवलप विकसित हो गया है। जो भी आपको देखना है सब कुछ यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो हमारा क्या है ना, ये जो से 4G हुआ ना, तो सब कुछ 4G हो गया, स्मार्ट हो गया। 5G 6G अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है इंडिया में, आप देख सकते हैं। और क्या बताऊं आपको, बताने को तो बहुत कुछ है, और बताएंगे धीरे धीरे, टॉपिक से रिलेटेड भी बात करते रहेंगे और लाइफ से रिलेटेड भी करते रहेंगे बात। सब कुछ चलता रहना चाहिए। देखो पढ़ाई है ना, वो बिंदास होनी चाहिए, बिंदास, समझिए, विदाउट प्रेशर। पढ़ाई पढ़ो, बिंदास पढ़ो, बिना किसी भी प्रेशर के। ये नहीं हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है तो हम ही पढ़ो, जब भी पढ़ना है, नहीं, प्रेशर कोई मायने नहीं। अगर आप प्रेशर से पढ़ोगे तो कुछ नहीं, सब कुछ खत्म है प्रेशर से।
वो क्या है, पढ़ने पढ़ना नहीं होता प्रेशर से जब आप पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ने बैठ गए प्रेशर से, किसी के दबाव में पढ़े आप, तो क्या है 2 घंटे, अगर 2 घंटे पढ़े ना, 3 घंटे प्रेशर से, तो उसमें से आप क्या पढ़े, उस 2-3 घंटे में से अगर आप देखें ना, तो आप क्या है ना, उसमें से सिर्फ 1 घंटे ही पढ़े। बाकी के जैसे आप पढ़े 3 घंटे दवा में, उसमें से आपने क्या पढ़ा, 1 घंटे ही पढ़े। बाकी को तो शुरू में आपको पढ़ने बैठोगे ना दबाव लगेगा यार, फिर आप धीरे धीरे 2 घंटे आपने निकल गए, फिर पढ़े आप 1 घंटे बगैर किसी प्रेशर के, यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ी देर और पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ी देर। तो ये होता है। अब तो किसी के प्रेशर में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है, चाहे आपको पढ़ना है 8 घंटे, तो विदाउट प्रेशर। कैसे पढ़ना है, बिना किसी प्रेशर, विदाउट बिना किसी दबाव के पढ़ना है। चाहे वो आप 8 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो। देखो हमारे जो दुर्गेश सर थे ना, वो यही बताते थे, टाइम टेबल बना दो पढ़ने का। और देखो आजकल क्या है ना, टाइम टेबल भी फॉलो नहीं होता है किसी बच्चे से। देखो बच्चों, ये मजाक की बात तो नहीं, फिर भी लाइफ की बात होता था मुझे, जो मेरी लाइफ में घटे थे। मैंने आज तक अपनी लाइफ में टाइम टेबल नहीं बनाया है, पर कभी फॉलो नहीं किया। टाइम टेबल को फॉलो करना हर किसी की बस की बात नहीं है। टाइम टेबल बना लेते हो फिर वो बिगड़ता है। तो आप जब भी पढ़ने बैठा हो, तो ये समझो हमारा टाइम टेबल बन गया। रात के 12 बजे पढ़ने बैठ गए ना, ये समझो 12 बज गए, टाइम टेबल है अपना तो रात के 12 बजे। जब भी बैठ जाओ पढ़ने, वही होना चाहिए आपका टाइम टेबल। जो भी सब्जेक्ट उठा ली 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे देना चाहिए उस सब्जेक्ट को। 8 घंटे में तो कुछ भी नहीं होता। 8 घंटे में तो आपको पढ़ने के लिए जैसे इंजन चलाते हैं ना, तो 5